अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंसंट्रेशन सेल में आप देखोगे कि दिस सेल विल वर्क ओनली ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, नथिंग एल्स। यहां पे आप देखोगे कि सेल का दोनों ही इलेक्ट्रोड, लेफ्ट और राइट, बोथ इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल है, मीन सेम टाइप का है, फिर भी वर्क करेगा क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस रहेगा। मीन्स दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग रहेगा। मीन्स कंसंट्रेशन सेल अपने आप में एक अलग टाइप का गैल्वेनिक सेल है जिसका बोथ इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल रहता है, ओनली डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब अगर राइट और लेफ्ट दोनों ही इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल हो गया, मान लो दोनों तरफ कॉपर ही आपने ले लिया, या दोनों सिल्वर ले लिया, दोनों जिंक ले लिया, तो उस तरह का जो सेल होगा वो आपका कंसंट्रेशन सेल के कैटेगरी में आएगा। अब कंसंट्रेशन सेल के केस में आपका दोनों ही इलेक्ट्रोड अगर आइडेंटिकल है तो लेफ्ट और राइट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज यू नो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ए पर्टिकुलर मेटल इज फिक्स्ड। तो लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो उनका चेंज क्या होगा, जीरो होगा। मींस कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल ऑलवेज जीरो होता है। मींस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल इज ऑलवेज जीरो। कंसंट्रेशन सेल पे जो क्वेश्चंस रहता है उसमें बहुत कम केस ऐसा होता है जहां पे लिखा जाएगा कि दिस इज कंसंट्रेशन सेल। आपको कंसंट्रेशन सेल को देखकर पहचानना होगा कि ये कंसंट्रेशन सेल है कि नहीं, और उसका आइडेंटिफिकेशन का तरीका यही है कि इलेक्ट्रोड्स आइडेंटिकल हो या ई नॉट सेल अगर जीरो है तो फिर आप पहचान जाओगे। हालांकि नॉर्मली कंसंट्रेशन सेल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन नहीं रहता है, क्योंकि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो जो बातें मैं बोला कंसंट्रेशन सेल के बारे में, अब इसको पिक्टोरियली आपको दिखाने जा रहा हूं और फिर इसका वर्किंग मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। नाउ कंसंट्रेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंसंट्रेशन सेल दो इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, राइट इलेक्ट्रोड है। इसको पूरा सवाल से हम लोग सेपरेट किए हुए हैं। मीन्स सॉल्वेंट पास हो सकता है, सॉल्वेंट भी थोड़ा बहुत पास हो सकता है, पूरा सवाल से इसको सेपरेट किया गया। मीन्स इनडायरेक्ट कनेक्शन रखा गया है। दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम मेटल का है, मेटल एम दोनों जगह पे कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। इधर कंसंट्रेशन सीआर है, मींस जो राइट साइड में इलेक्ट्रोड है इसके कंसंट्रेशन को मैं सीआर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ राइट इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, एंड सीएल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दोनों ही इलेक्ट्रोड का मेटल रॉड सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो डिफर कर रहा है। यहां भी Mn प्लस आयन का सोल्यूशन है, यहां भी Mn प्लस आयन का सोल्यूशन है, एक्व सोल्यूशन Mn प्लस आयंस। Ms प्लस आयंस। तो कंसंट्रेशन दोनों का डिफर कर रहा है, लेकिन बाद बाकी सब चीज सेम है। यहां पे अगर मैं मान लू हियर Cr इज ग्रेटर देन Cl, मीन्स राइट इलेक्ट्रोड का राइट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लेफ्ट से ज्यादा है। तब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पहले रिप्रेजेंटेशन देख लो। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो लेफ्ट साइड में कौन है, एम मेटल रॉड, एम मेटल रॉड को सेपरेट करेंगे उसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन किसका है जी, Mn प्लस का। एक्वस, कंसंट्रेशन यहां पे क्या है, Cl। टू वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, इसका भी Mn प्लस आयन होगा। एक्यू, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, Cr। फिर सेकेंड इलेक्ट्रोड का सेकेंड इलेक्ट्रोड Ms। तो आप देख रहे हो ना, अगर मान लो कॉपर रहता तो जो कॉपर रहता, यहां लिखते कॉपर, यहां लिखते कॉपर 2 प्लस, यहां लिखते कॉपर 2 प्लस, यहां लिखते कॉपर। तो सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहां है, कंसंट्रेशन में। लेफ्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में Mn प्लस आयन का कंसंट्रेशन Cl है और राइट में क्या है, Cr है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब अगला पॉइंट
कि यहाँ पे एनोड कैथोड पे क्या हो रहा था, यहाँ भी वही होगा, गैल्वेनिक सेल है तो वही होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। देखो एट एनोड एमएस, एनोड रॉड से जो रॉड देख रहे हैं यहाँ से मेटल निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और रॉड पे होते हुए वायर, रॉड से वायर होते हुए फिर इस कैथोड पे आ जाएगा। अब कैथोड पे क्या होगा, तो सॉल्यूशन के अंदर का Mn+ इस रॉड को अप्रोच करेगा और इस इलेक्ट्रॉन लेकर के रॉड के ऊपर क्या होगा जी, डिपॉजिट हो जाएगा। मींस एनोड में मेटल का लिबरेशन होगा, कैथोड पे डिपोजिशन होगा। तो यहाँ पे देखो Mn+ एक्वस Cr, क्योंकि राइट साइड का कंसंट्रेशन है NeMs। जब एनोड पे लिखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, ओनली Cl लिखेंगे कंसंट्रेशन की जगह पे Mn+ आयन का, और जब कैथोड वाला लिखेंगे तो Cr लिखेंगे। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में आपको लिखना है तो दोनों को ऐड कर दो, एनोड और कैथोड को। तो जब ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा जी, Ms लेफ्ट में Ms राइट में खत्म हो जाएगा दोनों का। इसके लेफ्ट में है Mn एक्वस Cr एरो साइन Mn एक्वस Cl। अब आप कहोगे सेल रिएक्शन, अब सेल रिएक्शन आ गया तो ईएमएफ निकाल सकते हो। ई सेल, यहाँ पे ई नॉट सेल 0 होगा, पहले मैं बता चुका हूं। ई नॉट सेल ऑलवेज 0 होगा क्योंकि राइट और लेफ्ट सेम इलेक्ट्रोड है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0 हो गया माइनस 0.059 बाई एन, यहाँ पे एन है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। द प्रोडक्ट कौन है जी, Cl, रिएक्टेंट कौन है जी, SCr, तो Cl बाई Cr ये हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ई सेल इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस साइन है इसलिए मैं Cr को ऊपर कर दूंगा, Cl को नीचे कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.059 बाई एन लॉग Cr बाई Cl, यही हमारा हुआ कंसंट्रेशन सेल के ई सेल का फॉर्मूला। देख रहे हो ना जी, यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। Cr अगर Cl से ग्रेटर होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इफ Cr इज लेस देन Cl then E cell will be negative, means cell is not feasible, means cell is only feasible when Cr is greater than Cl। अगर Cr Cl को इक्वल कर दोगे तो E सेल 0 हो जाएगा, तब भी सेल नॉन फिजिबल हो जाएगा। मीन्स आपका कंसंट्रेशन सेल तभी वर्क करेगा जब राइट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेफ्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से क्या हो, ज्यादा हो। मीन्स दिस इज द ओनली सेल, ओनली गैल्वेनिक सेल which works due to concentration difference, nothing else। तो कंसंट्रेशन सेल पे एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए सिंपल मॉडल फॉर सच ए कंसंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग ए मेटल M इज, देखो M प्लस, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा, सो इसका M प्लस का कंसंट्रेशन दिया 0.05। राइट वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन M प्लस का है 1 मोलारिटी। MS को देख से ही आप रिप्रेजेंटेशन को देखने से ही आपको पता चल जाएगा यह एक कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों इलेक्ट्रोड के आइडेंटिकल है। अब हो रहा है कि फॉर द एबव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल the magnitude of the cell potential E नॉट सेल का मॉड दिया हुआ, E नॉट सेल का मॉड इज इक्वल टू 70 मिली वोल्ट, मीन्स E नॉट सेल का मॉड है 70 मिली वोल्ट। अब इस डेटा के बेसिस पे आपको आंसर करना है 2 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है फॉर द एबव सेल, ऑप्शन ए बोल रहा है ई सेल लेस देन 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, बी है ई सेल ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, ई सेल लेस देन 0, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0, डी है ई सेल ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0। तो ई सेल 0 होगा, ई सेल ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, हमें कैसे पता चलेगा?
वो इससे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। ये तो बिना बनाए भी डायरेक्ट बता सकते हो आप सब। आप बताओ लेफ्ट और राइट में कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? तो राइट का है। राइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मीनिंग हुआ सेल फिजिबल होगा, सेल वर्क करेगा। इसका मीनिंग हुआ ई सेल पॉजिटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा। और ये भी क्लियर है कि जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो पक्का डेल्टा जी निगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी बताता है किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी के बारे में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है निगेटिव डेल्टा जी, तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। विदाउट पेन पिकिंग, पेन को बिना पिक किए बिना पकड़े आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the 0.05 molar solution of M plus is replaced by a 0.0025 molar M plus solution, then the magnitude of the cell potential would be 35 millivolt, 70 millivolt, 140 millivolt and 700 millivolt। चेक करते हैं, चलिए पहले हम लोग इसका लिखें। ई सेल का फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई N1 है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CR बाई CL। CR क्या है जी? 1 है। CL कितना है? 0.05 है, राइट। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 70 मिलीवोल्ट दिया हुआ है, हमें पता है पहले से। हमें निकालना किसका है? 0.05 को किससे रिप्लेस करना है? 0.0025 से रिप्लेस करना है। तो कर दो, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 लॉग 1 बाय 0.0025 हो गया। तो आप ध्यान से देखो तो आपको क्या लगेगा? इसको आप ई सेल इज इक्वल टू 0.059 लॉग लिख सकते हो 1 बाय 0.05 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देख लो, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा सेम। अब 2 पीछे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ई सेल इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 0.059 लॉग 1 बाय 0.05। तो इसका वैल्यू तो आप कितना निकाले हो? कितना आपको पास है? 70 मिली वोल्ट। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 70 मिली वोल्ट मीन्स 140 मिली वोल्ट। मीन्स इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। यह IIT का पैसेज है, मीन्स ये एडवांस का पैसेज है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज होता है, गौर से देखिए और फिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको एंजॉय कीजिए। इस क्वेश्चन में कई सारी चीज ऐसा है जो आपको सीखने लायक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही देखो, बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शोन बिलो इज ए कंसंट्रेशन सेल। ये तो हम लोग खुद भी जानते हैं क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल है। अब इसमें M2 प्लस अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ है, जहां पे M2 प्लस का कंसंट्रेशन होना चाहिए, वहां पे क्या दे दिया जी? Saturated solution of sparingly soluble salt MX2. You know, sparingly soluble salt partially dissolve in aqueous solution and forms a dynamic equilibrium between dissolved part and undissolved part. आपको पता है कि partially soluble अगर कोई salt है तो उसका aqueous solution में क्या रहता है जी? वो अपने dissociated forms मीन्स जिसको बोलते हैं dissolved form और undissolved form के बीच में dynamic equilibrium form करता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि M2 प्लस के कंसंट्रेशन निकालने में KSP का रोल होने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर सॉल्ट ब्रिज M2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन राइट साइड वाले कंसंट्रेशन गिवन है 0.001। और एक और चीज यहाँ पे मोल डेसीमीटर की मीन्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप इसे डरना नहीं, IIT जानबूझ करके ऐसे ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करता है जिससे बच्चे को फियर हो और डिस्ट्रैक्ट होकर क्वेश्चन छोड़ दें। बट ऐसा आप कर नहीं सकते हो क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूँ। देखो जी, यह मोल पर डेसीमीटर का मीनिंग क्या हुआ? डेसीमीटर की 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो क्लियर है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब हुआ मोल पर लीटर, तो मीन्स मोलारिटी हो गया। सिंपल, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मीन्स मोलारिटी मीन्स मोल पर लीटर। MS फिर मास, MS फिर मेटल का रिप्रेजेंटेशन हो गया MS। इधर आइए, द EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ M2 प्लस आयंस एट द 2 इलेक्ट्रोड्स। मीन्स हमें बता रहा है
कि कंसंट्रेशन सेल वर्क करता है कैसे, बट हम लोग तो खुद पहले से पता है कि कंसंट्रेशन सेल कैसे वर्क करता है। वो कंसंट्रेशन सेल कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वर्क करता है, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्योंकि पैसेज है, पैसेज इंफॉर्मेटिक होता है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, और जे एडवांस के जितने भी पैसेज होते हैं वो सब साइंटिफिकली करेक्ट होते हैं, उसको डेटा के तौर पे आप याद रख सकते हो। अब आगे दिया होता है ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन इज 0.059 वोल्ट। मींस इस बार सेल का ईएमएफ आपको दे दिया है, क्योंकि ऐसे भी अगर एक कंसंट्रेशन दे दिया रहता तो ईएमएफ लोग खुद निकाल लेते, लेकिन इस बार हमें ईएमएफ दे दिया है। इसका मीनिंग हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में M2+ का कंसंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा, मींस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ डीजी। फिर एक और पॉइंट आया जिसको आप के लिए इंपॉर्टेंट है, डीजी। आईआईटी नया नया न्यू सिंबल को मतलब एक तरह से स्टार्ट करता है, निश्चित करता है। डेल्टा जी को 100 डीजी लिखा है, डेल्टा जी मीन्स चेंज इन गिब्स एनर्जी को इसने क्या लिख दिया, डीजी लिख दिया। तो आप याद रखिएगा डेल्टा जी को डीजी लिखा जा सकता है। एक इंफॉर्मेशन हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट था, मीन्स ये डेल्टा जी है, ये डीजी। किलो जूल पर मोल में इसका वैल्यू निकालना है। टेक 1 फैराडे 96500 कूलम में तो हम ऐसे भी यूज करते, बट दे दिया है आईआईटी। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो वी नो डेल्टा जी, जिसको यहाँ पे डीजी लिखा हुआ है, डीजी इज इक्वल टू -NF सेल। तो देखो यहाँ पे n कितना वो क्लियरली दिख रहा है, 2+ है तो N2 होगा, F है, ई सेल कितना है 0.059, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो गया आपका 1 फैराडे की जगह पे कितना पुट करोगे, 2 × 96500 × 0.059। इस सबको मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -11.4 किलो जूल पर मोल। तो आंसर इज डी, राइट। इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोले द सोलेबिलिटी प्रोडक्ट KSP। इस बार सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हमसे पूछ ही रहा है, KSP पूछना है, मोल क्यू, ये सब डरना नहीं जी। KSP का साइन उसके जिस सॉल्ट का KSP होता है उसके आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिपेंड करता है, उसके मीन्स उसके कौन से है का क्या उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला पे उसका यूनिट डिपेंड करता है और यूनिट करेक्ट रहता है। इसलिए नहीं देखना कि ये यूनिट क्या आ गया, अब इससे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, उसका यूनिट उसके अकॉर्डिंग रहता है, उसके फॉर्मूला जैसा रहता है। जैसे यहाँ पे MX2 टाइप का है तो उसके अकॉर्डिंग MX3 रहता तो अलग रहता है, MX रहता अलग रहता है। तो हमें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स KSP निकालना है। तो KSP निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। और इसके लिए दिया हुआ है कि आप इसको 2.303 R × 10⁻²98/F को आप ए मान सकते हो। ये तो हम लोग पहले से जानते ही हैं, हम लोग तो ऑलरेडी डिराइव करके रख लिए हैं, और हम लोग को याद भी है सब कि रूम टेम्परेचर पे RT/F का वैल्यू होगा 0.059, बट IIT दे देता है क्योंकि IIT क्वेश्चन को काफ़ी बैलेंस रखता है, नहीं देता तब भी हम लोग यही यूज़ करते। खैर, तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं MX2 किस तरह से एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व पार्ट में क्लोरीडियम फॉर्म करेगा। तो M2+ एक्वस + 2x - एक्वस। अब इसका सोलिबिलिटी अगर मान लो S है, लेट S सोलिबिलिटी ऑफ MX2, तो यहाँ पे S होगा, यहाँ पे 2S होगा। तो KSP = क्या होगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ M2 × कंसंट्रेशन ऑफ x - का होल स्क्वायर। तो KSP = हो जाएगा S × 2S का होल स्क्वायर, मीन्स 4SQ हो गया KSP। तो हमें S निकालना है। S निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, M2+ का कंसंट्रेशन। M2+ का कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो S निकल जाएगा, S निकल जाएगा तो KSP निकल जाएगा। अब M2+ का कंसंट्रेशन निकालने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, तो हमें ई सेल दिया हुआ है, ई सेल दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ई सेल के हेल्प से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड निकालेंगे, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें लेफ्ट इलेक्ट्रोड में M2+ का कंसंट्रेशन जब मिल जाएगा तो सोलिबिलिटी मिल जाएगा, MX2 का सोलिबिलिटी मिलेगा तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो उसके लिए देखो मैं क्या किया, ई सेल इज इक्वल टू 0.059/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ राइट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बाय लेफ्ट। तो राइट है कितना है, 0.001 है, लेफ्ट को मैं एल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका वैल्यू है वही 0.059, दोनों कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, log 2 इज इक्वल टू log 10⁻³ बाई कंसंट्रेशन ऑफ M2+ इन लेफ्ट साइड। अब इसको दिस इज इक्वल टू क्या हो जाए, 10⁻², आपको पता है log का बेस 10 है, तो 10⁻² मीन्स 100 हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ M2+ निकालना है तो इसको मैं उधर ले गया और 100 को नीचे लाया, तो 10⁻³ मीन्स 10⁻⁵ हो गया। अब हमें निकालना है मीन्स सोलिबिलिटी पता चल गया। सो सोलिबिलिटी MX2 इज 10⁻⁵। 10 सोलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू क्या होगा जी, 4SQ अभी हम लोग निकाले हैं, तो 4 × 10⁻⁵ का होल क्यूब 4 × 10⁻⁻15, राइट। आंसर इज बी। इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। कितना मुश्किल लग रहा था, कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होता, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली बना सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काफी मुश्किल का सामना करने वाले आप हो। तो कुछ भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट से पढ़ो। मैं आप सबको कंसंट्रेशन सेल बताया, होता क्या कंसंट्रेशन सेल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी दो करवाया, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ गया वो कंसंट्रेशन सेल होता क्या और कंसंट्रेशन सेल के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आ सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बट एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कंसंट्रेशन सेल में अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हो, लेफ्ट और राइट दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन लेते हो, तो उस केस में कंसंट्रेशन सेल का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जगह पे हम लोग प्रेशर लेंगे। जब कंसंट्रेशन सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होगा, मीन्स राइट इलेक्ट्रोड भी हाइड्रोजन, लेफ्ट इलेक्ट्रोड भी हाइड्रोजन। तुम सबको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैस, हाइड्रोजन गैस है, तो जब हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ करते हैं तो प्लैटिनम के साथ उसको यूज़ करते हैं। इसलिए जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन होता है साथ में प्लैटिनम लिखा रहता है। अब वहाँ पे है क्या कि ऐसे कंसंट्रेशन सेल हम लोग ले रखा है जिसमें H+ का कंसंट्रेशन सेम है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे मीन्स एनोड के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है वो अलग है और राइट इलेक्ट्रोड पे जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है वो अलग है। क्योंकि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा आपके कंसंट्रेशन सेल में तो एनोड पे क्या होगा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स हाइड्रोजन गैस मोलिकुल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा। एंड राइट इलेक्ट्रोड पे क्या होगा जी, वहाँ रिडक्शन होगा, मीन्स सोल्यूशन के अंदर के H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो इस चीज़ को देखो, तो इस बार मैंने क्या किया है कि डिफरेंट प्रेशर लिया है, मीन्स लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड का प्रेशर डिफरेंस है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर डिफरेंस है। कंसंट्रेशन यहाँ पे डिफर नहीं किया गया है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड कैसा है जी, गैस वाला इलेक्ट्रोड है, तो गैस के इलेक्ट्रोड का प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर होता है, इसलिए मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड का लेफ्ट और राइट का प्रेशर डिफर किया है। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किसी कंसंट्रेशन सेल का EMF पार्शियल प्रेशर और प्रेशर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो गौर से देखिए। टाइटल है EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन यह है, प्लैटिनम एक वर्टिकल लाइन, हालांकि वर्टिकल लाइन के बदले में आप सेमीकोलन भी दे सकते थे, हाइड्रोजन अंडर ब्रैकेट G फॉर गैस एंड P1 इज प्रेशर, P1 इज प्रेशर। फिर H+ आयन का सॉल्यूशन है, मीन्स कॉमन, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है एक तरह से कॉमन ही रहता है। राइट इलेक्ट्रोड जो है आपका हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर P2 है, फिर प्लैटिनम इसके साथ भी रहेगा। दिस इज द कंसंट्रेशन सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हियर प्रेशर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट्रोड आर डिफरेंट। वी हैव टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एट राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट्रोड। तो चलिए
कैसे निकालते हैं? तो लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड पे आपका प्रेशर P1 P2 है, तो ई सेल का एक्सप्रेशन क्या हो गया बात समझने के लिए पहले आप सेल रिएक्शन राइट करो। फॉर राइटिंग सेल रिएक्शन फर्स्ट वी राइट हाफ सेल रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो एट एनोड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, मीन्स ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन गैस ब्रैकेट के अंदर G फॉर गैस, P1 फॉर प्रेशर, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स H2H प्लस हाइड्रोजन आयंस एंड सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा। एट कैथोड सॉल्यूशन के अंदर का H प्लस आया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन गैस बन गया। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर P2 है, ये हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है राइट इलेक्ट्रोड पे। आप दोनों को ऐड करो तो कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस P1 लेफ्ट साइड में आ गया एंड हाइड्रोजन गैस P2 राइट साइड में आ गया। मीन्स यहाँ पे राइट वाला जो आपका प्रेशर है गैस का वो राइट साइड है और लेफ्ट मीन्स एनोड पे जो प्रेशर है वो लेफ्ट साइड है। अब हमें इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ई सेल लिखना है। तो आपको पता है वी नो दैट ई सेल इज इक्वल टू, कल ही हम लोग पिछले मतलब ये तो पिछले कई क्लासेस से हम लोग वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं कि ई नॉट सेल ई सेल कैसे निकालेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन सेल में मैं आपको बताया हूँ अभी जस्ट इससे पहले आप देखे हो कि कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 होता है और उसके ई सेल का फॉर्मूला क्या होता था जी 0.059/n log CR/Cl कंसंट्रेशन का टर्म्स है। बट इस बार प्रेशर है इसलिए इसको प्रॉपर फॉर्मल वे में मैं लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखो। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, here n is to log concentration of pressure of product by reactant। तो प्रोडक्ट का प्रेशर क्या है जी P2 है, रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है जी P1 है। फिर इसको आप आगे बढ़ाओ, ई नॉट सेल तो यहाँ पे 0 होगा, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 जनरल फॉर्मूला अगर ड्राइव करना है तो n लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है इसलिए मैं 2 लिखा। 2 log P2/P1, यहाँ पे माइनस साइन है इसको प्लस करना चाहते तो P1 को ऊपर करो P2 को नीचे करो। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.059/2 log, अगर जनरली फॉर्मूला ड्राइव करें तो यहाँ पे n लिखेंगे, क्योंकि P1 P2 है तो जनरल मैं यूज कर सकता हूँ। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गया P1/P2। मीन्स मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन सेल में जो ई सेल का एक्सप्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में अलग होगा और प्रेशर के टर्म्स अलग होगा। कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या होता है? राइट इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन बाय लेफ्ट इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, जबकि प्रेशर में जस्ट उल्टा होता है, प्रेशर ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड बाय प्रेशर ऑफ राइट इलेक्ट्रोड। माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये याद रखना बेहद जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम से इसे क्वेश्चन आ सकता है और आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं रहेगा तो आप कंसंट्रेशन टाइप फॉर्मूला यूज कर दोगे तो क्या होगा? आंसर एब्सर्ड आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, एक इस तरह से आपका फॉर्मूला आया है। मीन्स यहाँ पे P1/P2 होगा, मीन्स प्रेशर ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड बाय प्रेशर ऑफ राइट इलेक्ट्रोड। नाउ ए क्वेश्चन ऑन formula of partial pressures and pressures. Question is find EMF of the concentration cell of hydrogen electrodes with 0.1 atm pressure at left electrode and 0.01 atm pressure at right electrode, right? तो हमें EMF निकालना है। we know formula, we know that E is equal to 0.059/n। n यहाँ पे क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में n कितना रहता है जी? 2। प्रेशर ऑफ P1/P2 लेफ्ट बाई राइट,
मीन्स 0.1 बाई 0.01, तो 10 हो गया। log 10 का वैल्यू कितना होता है जी 1, मीन्स 0.059 बाई 2 वोल्ट आपका हो जाएगा। इस तरह से कर सकते, इसको कट कर दो तो कितना होगा जी 0.0, फिर 2 दूनी 4, 1 आया तो 19, फिर 5, मीन्स 0.0295 वोल्ट, राइट। इस तरीक़ा से आप कंसंट्रेशन सेल के कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो। कंसंट्रेशन सेल काफ़ी ग्रोइंग ट्रेंड है। जेईई एडवांस रेगुलरली इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जेईई एडवांस इसको पूछने लगता है। उस क्वेश्चन को, उस सेक्शन को दूसरे एग्जाम्स लाइक जेईई मेन और नीट हमेशा टच करना शुरू करता है। तो अब इस सेक्शन पे क्वेश्चंस आएगा, इसलिए आप सब इसको अच्छे से समझ लो। और कितना हो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट यही है। हाँ, और कुछ कॉन्सेप्ट उसमें यूज कर देगा तब थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल मेथड यही है, इस तरह से आप बना सकते हो।